कालो पंचम दोषमोस्ति चक्रम प्रायः मनोदेहिनां निम्नं संहननं तनौ प्रथमो चारित्र सामर्थ्यकं तस्मात् संयम धारणं न सरलं यः श्रावको दुष्कर तत्काले मुनि शांति सागर गुरुश्चारित्र चक्री व्यवहार। बोलिए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवंश श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रसन्न मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निराज सागर जी महाराज की जय। श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। समादरणीय विद्वजन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे गुरुजन जो समक्ष विराजमान है, सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए, और मैं जो मेरा विषय है, चूंकि ये अंतिम सत्र है और जीवन का अंतिम संलेखना से पूछे आचार्य गुरुवर का हुआ, तो ये बड़ा ही प्रासंगिक ये सत्र है। मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ कि जो संलेखना और समाधि जो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की हुई, वास्तविक रूप में ऐसी समाधि का वर्णन आंखों देखा किसी का भी नहीं था। सबने ग्रंथों में पढ़ा हुआ तो था और ग्रंथों में जाना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वास्तविक में श्रेष्ठ समाधि की दशा क्या होती है वो आचार्य गुरुवर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने करके दिखाया। वो 36 दिन की संलेखना और उसका एक एक दिन का ब्यौरा, और वहां दर्शन करने हुए आए हुए जितने भी लोग, उन्होंने जब पूज्य गुरुवर को देखा तो देख करके वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। वो समय ही कुछ ऐसा था। वास्तविक रूप में शास्त्रों में इसके संबंध में वर्णन आया है। शास्त्राचार में 122 नंबर के श्लोक में कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरति विजायाम च नहीं प्रतिकारे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कब कब संलेखन करनी चाहिए, और राजवार्तिक जी में कहा है, जरा रोगेंद्रिय हानि भी आवश्यक परीक्षा है। इसके लिए हमें संलेखना की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता क्या है तो उसके संबंध में राजवार्तिक जी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, जिसमें बताया कि संलेखना इसलिए की जाती है जब हमारा जो निवास है, घर है, और वो चलने लग जाए तो हम कुछ कीमती सामान दस्तावेज उठा करके और जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में जब शरीर का नाश होना ही है, तब ऐसे समय में हम अपने धर्म जो बहुमूल्य है उस धर्म को बचा लेते हैं और शरीर का नाश हो जाने देते हैं। उसका नाम संलेखना है। तो ये जो कुछ हमारे पहले सत्र में अगर वरिष्ठ विद्वानों ने बताया था, जोशी का शब्द वो भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि संलेखना को धारण किया जाता, सेवन नहीं किया जाता, प्रीति पूर्वक उसको लिया जाता है, और उन्होंने प्रीति पूर्वक धारण किया। एक छोटा सा संस्मरण मैं कहना चाहूंगा कि जब गुरुवर कुंथलगिरी जाने वाले थे और वहां पर कुंथलगिरी पहुंचने के पहले उन्होंने चातुर्मास के दौरान संलेखना का अभ्यास शुरू कर दिया। 5 जुलाई को उन्होंने महसूस किया कि दृष्टि की मंदता बढ़ती चली जा रही है, तो बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है, व्रतों में अतिचार लग जाएगा। इसके कारण वो जल्दी से जल्दी इसको शुरू करना चाहते थे। पहले उनका मन था कि दशहरा या दीपावली के समय करें, लेकिन बाद में जब उनके पास 4 अगस्त को थोड़ा बहुत से कुछ जितने डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि ये चश्मे से भी ठीक नहीं होगा, तब पूज्य गुरुवर ने निर्णय लिया कि हम इसको जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। फिर ज्यादा उन्होंने जुलाई से ही और अगस्त में शुरुआत से ही उन्होंने उसको कर दिया। जी मुंबई से आए थे और मोतीलाल जी, और उनसे उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं संलेखना धारण करना चाहता हूँ। 13वां दिन था, 13 14 अगस्त जैसे ही आई, पूज्य गुरुवर ने अंतिम रूप से आहार लिया, उसमें भी बादाम और मुनक्के का रस लिया, और उसके बाद फिर 15 अगस्त को उन्होंने नियम संलेखना की घोषणा की कि मैं 8 दिन की नियम संलेखना लेता हूँ। और उसी के बीच में एक और एक संस्मरण घटित हुआ, मैं उसको भी बताऊंगा। और 17 तारीख को फिर उन्होंने 2 दिन बाद ही कहा कि अब मैं यम संलेखना धारण करता हूँ, और ऐसा कहकर के उन्होंने यम संलेखना धारण की। हम बार बार अतिचारों के बारे में सुनते हैं, संलेखना में अतिचार नहीं होना चाहिए। गुरुवर की जो संलेखना थी बिल्कुल कोई अतिचार उसमें नहीं था। ऐसी श्रेष्ठ संलेखना जो आज तक ना हुई है, ना हमने कहीं सुनी थी, ऐसी संलेखना
घटना हम सभी लोगों ने देखी, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन हमारे जो पूर्ववर्ती जो शताब्दी रही वहां लोगों ने उसको महसूस किया। और कापड़िया जी बैठे हुए हैं और बीच में जब अंतिम समय चल रहा था 4-5 दिन, तो सूरज से जो संपादक उस समय कापड़िया जी थे वो वहां पर भी पहुंचे थे और तमाम लोग उस्मानाबाद के चाहे कलेक्टर हो और चाहे मिश्रीलाल जी गंगवार जो उस समय वित्त मंत्री थे, तमाम जितने भी जैन समुदाय के जितने भी लोग थे सारे लोग पहुंचे थे। कुछ एक दो बातें और मैं कहूंगा कि एक बार कुछ गुरुवर का मन हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। तो उस दिन अमावस्या का दिन था, तो वहां पर जो क्षुल्लक जी थे उन्होंने कहा, जिनसेन जी थे उन्होंने कहा कि महाराज जी अमावस्या है, आज आप नहीं जा सकते। तो पूज्य गुरुवर ने कहा कि अरे कार्तिक बदी अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी ऊपर चले गए तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से पता चलता है कि उनकी इस प्रकार की आस्था, इस प्रकार का प्रीति भाव था। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बार जब ये सारा क्रम चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन को आ रहे थे, कुछ गुरुवर के समक्ष जब बहुत सारे लोग विद्वान लोग आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी आज्ञा और आदेश हो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आपको कोई ग्रंथ बांट करके सुनाएं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, पूज्य गुरुवर चक्रवर्ती आचार्य श्री ने, उन्होंने कहा हमने इन्हीं मरण व्रत ले लिया है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, अब आप मंगों की आवश्यकता है, हम स्वयं इसको कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने निरंतर अपनी संलेखना समाधि को पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने दो एक महत्वपूर्ण कार्य हुए। उन्होंने एक तो आचार्य पद का त्याग करके, और उसका क्योंकि नियम है त्याग करने का, तो उन्होंने पत्र लिख करके, क्योंकि वीर सागर जी जयपुर में थे इसीलिए पत्र वहां पर भिजवाया। और उसी के साथ साथ बीच में एक उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भी बीच में दी हुई थी 28 अगस्त को। और इस प्रकार धीरे धीरे 18 सितंबर 1955 को 6:50 पर 6 बजे क्षुल्लक सिद्ध सागर जी ने उनको कहा महाराज जी अभिषेक जल है, तो उन्होंने गंदोदक मुंह करके लगाया और 6:50 पर ओम नमः शिवाय कहते हुए समाधि हो गई। पूज्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।